बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सचिन क्लिक पे। पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था, व्हाट इज़ अकाउंट, अकाउंट क्या है, अकाउंट के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंट के जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जिनको समझने में कठिनाइयाँ होती हैं, जिनको समझे बगैर अकाउंटिंग में काम करना इम्पॉसिबल है। तो अकाउंटिंग के टर्म्स में सबसे पहला जो होता है, सबके मन में सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है। सबसे पहला जो हमारा टर्म्स है वो क्या है, बिजनेस, व्यापार। तो पहले जिसके बारे में हम अकाउंट बनाते हैं वो जान लेते हैं कि आखिर बिजनेस है क्या। कुछ लोग कहते हैं बिजनेस ट्रेडिंग कंपनी है, कुछ लोग कहते हैं ट्यूशन क्लास, कुछ लोग बोलेंगे कि एक राशन दुकान, वो भी बिजनेस है। सही बात है, सभी बिजनेस है, पर बिजनेस का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या होता है। तो बिजनेस का उद्देश्य प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट यानी कि फायदा, यानी कि ये कहा जा सकता है कि प्रॉफिट के उद्देश्य से जो भी हम काम करते हैं उसको हम बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। अगला जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि बिजनेस में होने वाले लेन देन। जैसे कि हमने कहीं से कुछ सामान खरीदा या बेचा, या हमने किसी को पैसा दिया या किसी से पैसा रिसीव किया, ये सारे चीज़ें हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। इन सभी को ही व्यावसायिक लेन देन कहा जाता है, यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अगला जो हमारा है बिजनेस क्या है ये हम समझ गए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है ये समझ गए। बिजनेस को शुरू करने के लिए हमको जो चाहिए वो क्या है, कैपिटल, यानी कि पूंजी। कैपिटल किसे कहते हैं, व्यापारी के द्वारा अपने व्यापार में प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से लगाया गया कैश, एसेट यानी कि संपत्ति या माल, सभी कैपिटल कहलाते हैं। मतलब अगर कोई सपोज मान लीजिए एक किराने का स्टोर नया चालू हुआ है, उस किराने के स्टोर को चालू करने के लिए क्या क्या चाहिए, सामान चाहिए, माल चाहिए हमको, गुड्स, और हमको कैश भी चाहिए, हमको बिल्डिंग चाहिए। तो ये जो भी चीज़ें एक बिजनेस को चालू करने के लिए हम उपयोग में लाते हैं वो सारा चीज़ कैपिटल कहलाता है। अगला जो हमारा है टर्म्स वो है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, आहरण करना। अब जैसे कि बिजनेस का जो कोई ओनर होगा, बिजनेस का जो कोई मालिक होगा, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो वो क्या करेगा, अपने ही व्यापार से वो सामान निकालेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया राशन दुकान, तो राशन दुकान में क्या करेगा, उसको भाई पैसा चाहिए अपने किसी पर्सनल यूज़ के लिए। उसको अगर अपने बच्चे का फ़ी पे करना है तो वो क्या करेगा, अपने ही दुकान के पैसे से विड्रॉ करके वो फ़ी पे करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम, ड्राइंग, यानी कि आहरण। अगला जो हमारा अकाउंटिंग टर्म्स है एसेट। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। अच्छा, जब किसी भी स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ एसेट क्या होता है तो मुझे एग्जांपल देना शुरू कर देते हैं कि सर एसेट इक्विपमेंट है, लैंड है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, मशीन है। पर अभी भी तो कन्फ्यूज़न है ना कि एसेट क्या है। तो एक लाइन में मैं बता दूँ, व्हाट वी ओन, जो हमारा है वो हमारी एसेट है, और जो हमारा नहीं है वो हमारा एसेट नहीं है। जैसे कि आपने किसी से एक पेन बोरो कर रखा है कि भाई दे दे यार 10 मिनट के लिए, मुझे एक लेक्चर अटेंड करना है, उसके बाद मैं वापस कर दूंगा। तो वो क्या है, वो पेन हमारी एसेट नहीं है, क्योंकि हमको क्या करना है, उसको वापस देना है। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिन पे व्यापार का स्वामित्व होता है, मालिकाना हक होता है, और जो व्यापार को चलाने में सहयोग देते हैं उसे ही हम कहते हैं एसेट। क्लियर है। अगला जो हमारा टर्म्स है वो है लायबिलिटी। अब जैसे कि जो हमारा है वो तो हमारा एसेट है, लेकिन जो हमारा नहीं है वो क्या है, वो है लायबिलिटी, जो हमें वापस देना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, हमने किसी से पेन लिया तो हमको वो पेन वापस करना है, तो हमारी क्या है, वो हमारे लिए क्या है, वो लायबिलिटी है। ठीक है। हो सकता है किसी से हम उधार में पैसे लिए हों, उस पैसे को हमको वापस देना है,
तो वो पैसा हमको वापस देना है, इसलिए वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो अल्टीमेटली कहा जाए लायबिलिटी क्या है, जो हमें देना है, चाहे वो पैसा हो या गुड्स भेजना हो। ठीक है। बिजनेस में व्यापारी को छोड़कर जिस किसी भी अन्य पक्षों को पैसा चुकाना होता है वह उस व्यापार के लिए लायबिलिटी होता है। क्लियर। हमारा अगला जो टर्म्स है वो है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है हिंदी में माल। कई बार ऐसा होता है, मेरे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर गुड्स और एसेट में अंतर क्या है, दोनों तो एक ही चीज़ है। तो हाँ, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है कि सारे गुड्स हमारे एसेट हैं। याद रखना, सारे गुड्स हमारे एसेट हैं, पर सारे एसेट हमारे गुड्स नहीं हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स में, जिस भी गुड्स में हम बिजनेस डील करते हैं वो गुड्स है। ठीक है। और जिन वस्तुओं पे कोई व्यापारी व्यापार करता है वही गुड्स कहलाता है। अगला जो हमारा टर्म्स है परचेस, यानी कि खरीदना। नॉर्मल सबको ही पता होगा खरीदना क्या होता है। जब भी हम अपने बिजनेस के लिए कोई सामान खरीदते हैं उसको कहा जाता है परचेस। ये दो टाइप के हो सकते हैं। पहला हो सकता है वो कैश परचेस, और दूसरा जो हो सकता है वो क्रेडिट परचेस। कैश परचेस क्या मतलब क्या होता है, जब भी हम दुकान जाते हैं तो नगद कैश दिया और कोई सामान खरीद के लाए तो दुकान वाला क्या हमारा नाम लिखता है क्या, खाते में नहीं लिखता है, तो वो क्या है, कैश परचेस। लेकिन जब हम कोई उधारी खरीदते हैं, उधारी सामान खरीदते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा नाम वो अपने खाते में लिखता है, यानी कि वो क्या है, क्रेडिट परचेस। ऐसे ही अगला जो हमारा टर्म है वो है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या चीज़ है, जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, अब किसी भी रीज़न से, या तो वो ख़राब हो या डिफेक्टिव हो, जैसा भी हो, किसी भी रीज़न से अगर हम उस सामान को वापस कर देते हैं तो उसको कहा जाता है परचेज रिटर्न। अगला जो हमारा टर्म्स है सेल। सेल यानी कि बेचना। तो व्यापार करने के उद्देश्य से बेचा गया माल सेल कहलाता है। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक कैश सेल और एक क्रेडिट सेल। जैसे कि परचेज में कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज होता है, वैसे ही कैश सेल एंड क्रेडिट सेल भी होता है। अगर हम कोई सामान बेचे नगद कैश में, जिसके बदले वो हमको सीधा नगद कैश दे रहा है, तो वो क्या है, कैश सेल। अगला जो हमारा टर्म्स है सेल रिटर्न। अगर हम किसी भी अपने कस्टमर्स को कोई सेल किए हुए हैं और वो कोई भी सामान हमको अगर वापस कर देता है तो उसको हम कहते हैं सेल रिटर्न। ऐसे ही अगला हमारा है टर्म्स स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, रहतियाँ, हिंदी में जिसको बोलते हैं रहतियाँ। तो स्टॉक क्या चीज़ है, पिछले साल में, याद रखना हमारा बिजनेस चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल का ईयर का मतलब होता है वित्तीय वर्ष। तो एक साल में जितना भी माल बिकता है, और मान लो जितना माल हम खरीदे हैं बेचने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि उतना पूरा ही बिक जाएगा। तो इसलिए जो बच गया है, जो बिका नहीं है, वो माल स्टॉक कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ, देख सकते हो, किसी विशेष तिथि पर ना बिका हुआ माल, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई सामान नहीं बिका है, बच गया है, तो वो स्टॉक कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो ओपनिंग स्टॉक, और दूसरा जो होता है वो क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है पिछले साल में जो बचा हुआ जो सामान है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है उस साल के लिए, लेकिन आने वाले साल के लिए वही जो सामान है, वही जो स्टॉक है, वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। फिर से एक बार मैं क्लियर कर दूं, इसी वित्तीय वर्ष में अगर कोई सामान बच जाता है तो वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, और आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए यानी कि फाइनेंशियल ईयर के लिए वही क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिक ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। आज के क्लास में हमने क्या सीखा, अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। ये अकाउंटिंग टर्म्स का पहला पार्ट है। आने वाले वीडियोस में हम अकाउंटिंग टर्म्स के और थोड़े एडवांस सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। जो भी इस चैनल पे नया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।